अस्सलामुअलैकुम। जी वालेकुम सलाम। अरे गंदम, ये बताइएगा कि लॉन्ग मार्च चल रहा है, एक दिन के बाद एक गुजरता जा रहा है, प्लान क्या है, करना क्या है फाइनली? देखिए, प्लान तो ये है कि सारे पाकिस्तान को पता चलना चाहिए कि पहले तो अवाम किधर खड़ी है। ये अजीब का ऐसा सिस्टम बन गया है कि हमारे ऊपर पहले कहते थे वो चोर हैं, मुशर्रफ ने कहा चोर हैं, फिर एनआरओ दे दिया, अब वो ठीक हो गए हैं। फिर मैं इलेक्शन जब जीता, इनको चोर साबित किया, जीआईटी बनी जिसमें हर इदारे के लोग थे, उसने साबित किया वो चोर है। उसके बाद अब फिर उनको हमारे पे मुसलत कर दिया जिस तरह हम जानवर हैं। तो हम लोगों को, सारे इदारों को, सबको पैगाम देना चाहते हैं कि ये अवाम है, ये भेड़ बकरियां नहीं है, ये कौम है, और कौम, जिंदा कौम इस्लामाबाद पहुंचेगी। और इंशाअल्लाह जो अवाम इस्लामाबाद पहुंचेगी, इस मुल्क की तारीख में कभी इस तरह की पब्लिक नहीं देखी होगी। देखिए, कुछ चीज़ें साबित करने की ज़रूरत नहीं होती। मिसाल के तौर पे इलेक्शन सारे आप जीत रहे हैं, पिछले 60 जलसों के अंदर आपने साबित कर दिया कि लोग आपके साथ खड़े हैं। 2 मरतबा बड़े इलेक्शन हुए, दोनों दफ़ा आपने जीत लिए हैं। अगर तो अवाम की उमंगों के मुताबिक फैसले हो रहे होते, वो तो पहले ही हो जाते। आपको ये साबित करने की ज़रूरत नहीं है कि अवाम साथ खड़ी है। इसके बावजूद अगर वहाँ फ़र्क नहीं पड़ा तो यहाँ क्या पड़ जाएगा? नहीं, इस्लामाबाद में जो होने वाला है उससे बड़ा फ़र्क पड़ेगा। इस्लामाबाद में जब वो पब्लिक आएगी, उससे कमज़ोर दिल वाले वो बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। यानी कोई इंतशार नहीं होगा। मैं ये आपको कहता हूँ, मैं कानून और आइन के बीच में रहूँगा, लेकिन जब अवाम का समुंदर आ जाता है ना, उसके बाद कम पे टांगती हैं उन लोगों की जो जाली ऊपर बैठे होते हैं, जो कमज़ोर होते हैं, जो ज़ाती एजेंडा पे होते हैं, जो अपने ज़ाती मफादात के लिए हैं, जो डील्स करे हुए हैं, ये सारे बह जाते हैं। क्योंकि अवाम, फ़ौज में भी अवाम ही है,